अभी तक हम लोग ने वर्गीकरण के 2 प्रयास थे, लेकिन वो दोनों प्रयास लिखित रूप से कहीं नहीं, वो मौखिक रूप से, ठीक है। इसलिए अगर वास्तविक रूप में वर्गीकरण का कोई पहला प्रयास होता है तो कौन होता है, डोबरेनर का त्रियक सिद्धांत। यहीं से लिखित रूप में वर्गीकरण का प्रयास शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, डोबरेनर का, ठीक है। तो 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डोबरेनर, ठीक है। तो उस समय जितने भी तत्व मौजूद थे, उस समय इनके समय 15 गो तत्व खोज हो चुकी थी, 15 गो तत्व उपस्थित थे। तो 15 तत्वों को इन्होंने एक अलग तरीका से बांटा और एक त्रियक नियम बनाया। त्रियक नियम का मतलब ये होता है कि इन्होंने 3-3 तत्वों का लेकर एक समूह बनाया। जैसे कोई भी 3 तत्व लिए, उन 15 में से 3 तत्वों को लिए और उनका एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, ठीक है। और समूह बनाकर बताएं कि पहले तत्व का भार, यानी कि पहले तत्व का भार और आखिरी तत्व यानी कि अंतिम तत्व का भार को अगर हम जोड़ के उसका औसत निकालते हैं तो वो औसत जो आएगा वो किसके बराबर है, बीच वाले तत्व के बराबर है। अगर ये बराबर होता है तो तीनों की गुण आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। अब बराबर नहीं होगा तो उनके गुण आपस में नहीं मिलेंगे। तो उस समय इनके जितने भी तत्व थे सबको इन्होंने क्या किया, 3-3 गोल के लेकर समूह बनाए। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक लिया इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, ठीक है। अब लिथियम का भार कितना होता है, 7, सोडियम का कितना होता है, 23 और इसका कितना होता है, 39, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि पहले तत्व का भार, पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और आखिरी तत्व यानी कि अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मास कितना है, 7 और इसका कितना है, 39, ठीक है ना। औसत निकालने के लिए इससे हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 46 यानी कि 46/2 आ गया। 23 ये किसके बराबर आ रहा है, दूसरे के तत्व के बराबर आ रहा है ना। तो इन तीनों तत्वों के गुण आपस में क्या होंगे, समान। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, डोबरेनर का त्रियक सिद्धांत। त्रियक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3-3 तत्वों क्या बना, समूह, ठीक है ना। और 3-3 तत्वों का समूह बनाकर क्या होता है कि पहले तत्व का जो द्रव्यमान होता है और अंतिम तत्व का द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं डोबरेनर का त्रियक। क्लियर है, लिख लीजिएगा।